गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। चाइनीज मांझे पर सीएम सख्त, सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू होगा महाअभियान। पुलिस प्रशासन अन्य विभागों की संयुक्त टीमें करेंगी कार्रवाई, सीएम करेंगे मॉनिटरिंग। एसआईआर पर फिर छलका अखिलेश का दर्द, बोले अपराधियों की तरह पेश आ रहे भाजपा और उनके सहयोगी, दावे आपत्ति की प्रक्रिया पर रोक की मांग। मैनपुरी में सिरफिरे छात्र का खौफनाक कारनामा, 20 सड़क छात्र ने काट डाले महिला टीचर के होंठ, हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बस्ती जिले में अपराधी बेलगाम अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट रहे लोगों पर फायरिंग, साइट नहीं मिलने पर हिस्ट्री सीटर ने बस पर झोंका फायर। इटावा में सरकारी जमीन पर बनी सैयद मजार पर बुलडोजर की आशंका, मजार के पक्षकार कोर्ट के सामने पेश हुए, साक्ष्य देने के लिए पक्षकारों ने मांगा समय। और गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में नया खुलासा, बहनें खुद को मानती थी कोरियन, यूट्यूब से भाषा सीखी, हिंदुस्तानी लड़के नहीं थे पसंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। औरैया जनपद से अहम खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भौतापुर में फैली गंदगी का मामला सुर्खियों में, ग्राम पंचायत अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया। मामला सुर्खियों में आते ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया। मात्र 1 घंटे के भीतर सफाई अभियान शुरू कराया। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर सामने आया है। मंदिर के पास की नालियां प्राथमिकता पर साफ कराई गई, सड़कों से कीचड़ हटाकर आवागमन सुचारू किया गया है। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जनपद औरैया से। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और गंदगी का मामला के न्यूज ने उठाया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराए 2 अलग अलग बाइक सवार। दोनों बाइक सवारों को शादी में होना था शामिल। दोनों बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। आगरा से पत्नी व बच्चों सहित रवाना हुआ था व्यक्ति। शाले की शादी में शामिल होने सैदन नगर जा रहा था। आपको बता दें, सैद नगर जा रहा था परिवार। दूसरा बाइक सवार युवक मामा के शादी में शामिल होने जा रहा था। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाइक सवार मृतकों के परिजनों को दी गई है सूचना। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के अंडा गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अहम खबर है, जहां अचलदा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। आरपीएफ कांस्टेबल पर चालक को पीटने का आरोप है। घटना के बाद मौके पर हंगामा, स्थानीय लोग एकत्र हुए हैं। पीड़ित चालक ने थाने में शिकायत की तैयारी की है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू की है। आरपीएफ कांस्टेबल पर चालक को पीटने का आरोप लगा है। घटना के बाद मौके पर हंगामा, स्थानीय लोग एकत्र हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीड़ित चालक ने थाने में शिकायत की तैयारी की। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। औरैया से अहम खबर, अचलदा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की गई है। आरपीएफ कांस्टेबल पर चालक को पीटने का आरोप है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल ट्रैक्टर चालक को पीटता नजर आ रहा है। पीड़ित चालक ने थाने में शिकायत की तैयारी की है।
तो पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। इटावा में वन विभाग की भूमि पर बनी सैयद बाबा की मजार को लेकर आज वन विभाग परिसर में कोर्ट बनाई गई, जहां पक्षकारों को सुना गया। आपको बता दें 5 फरवरी को केयर टेकर फजले इलाही को बुलाया गया था, जो कि अपने वकील एडवोकेट नदीम अहमद को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति गुलशेर, जो कि वहां केयर टेकर होने का दावा कर रहा था, वह भी अपने वकीलों को साथ लेकर पहुंचा। उसने वक्फ बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए अपनी दावेदारी को भी प्रस्तुत किया। वन रेंजर अशोक कुमार शर्मा के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर 2 पक्षकार मजार के दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी दलीलें दी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए पक्षकारों ने कुछ समय की मांग की है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए इन लोगों को 16 फरवरी 2026 को दूसरी तारीख दी है। सभी पक्षकार साक्ष्यों के साथ फिर आएंगे। सुनवाई में उन्होंने जो भी लगाए थे, अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जमीन से संबंधित या वो नहीं लगाया जो सामने आया है। और जो विभाग की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, जो भी कार्रवाई की गई है, वो सारे नियमानुसारी कार्रवाई है, जो विभाग के अभिलेख का अनुसार और राजस्व टीम के द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार वो वन भूमि पे बनी हुई है। बप्पा यूजर है, वो एक अलल खैर है। इसका दावा कोई भी एक मुस्लिम कर सकता, क्योंकि वो अलल खैर है। इसके तौर पे मैंने दावा भी किया है और उसका मैनेजमेंट भी मेरे बाप दादा देखते चले आए, जैसे कि वहाँ रमज़ानों में रोज़ा अफ्तार कराना या इसमें सहयोग कराना। अब मेरा ये कहना है कि मतलब हमें डर है कि हमने परमिशन मांगी थी कि हमें मजार तक जाना चाहिए। 2 कमेटी के जो लोग हैं जिम्मेदार, कि हम वहाँ अपने चिराग बत्ती करें या देखें। कोतवाली के कागज भी दिए हमने, पहले कोतवाली में हम देते थे, ठीक है। कोतवाली कम से कम 10 साल कोतवाली में वो वाले नहीं वापस देते थे हमें, वो कोतवाल साहब रख लेते थे। फिर हम लेने गए दरखास्त, फिर उन्होंने कहा कि आप सिटी मजिस्ट्रेट के दो, तो फिर वहाँ जाने लगे, तो वहाँ पर हमें परमिशन मिलने लगी। उनको भी हमने काफ़ी परमिशन दिए। पहली बात तो यह कि मजार अवैध नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुलशेर नाम के जो व्यक्ति आए हैं, जो बता रहे हैं अपना है, मेरा खुद का मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 60 सालों से फजले इलाही उसको मैनेज करते आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कमेटी उन्हीं के साथ है। ये कोई नया कैरेक्टर आ गया बीच में उन्माद फैलाने के लिए, लिहाजा इस पर कोई जोर जबरदस्ती वो ध्यान ना दिया जाए। डिपार्टमेंट से दिया गया था प्राधिकरण की तरफ से, उसमें एक संक्षिप्त जो है वो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन उसके जवाब में दी है, और उसमें जो है वो कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वायरी जो है वो हमने डिपार्टमेंट से की है। उनका कहना है कि वो हमारी जगह है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में ऑटो सेल चौराहे पर अधिवक्ता पर जानलेवा हमले की घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि टायर शोरूम कर्मचारियों ने मिलकर अधिवक्ता पर हमला किया, जिसमें 3 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और तत्काल सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई तथा चोटिल अधिवक्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल अधिवक्ता प्रयागराज सिविल लाइन में स्थित एक टायर शोरूम में क्लेम के तहत टायर बदलने के लिए पहुंचे थे, जिसके पश्चात ये घटना घटित हुई। अधिवक्ता जो हमारे हैं उनके ऊपर इस तरह से जो हमला किया जाता है वो गलत है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर लिखी गई है, उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी, और केवल लामबंदी करके, गुटबंदी करके ये लोग हमारे अधिवक्ताओं पर हमला करते हैं, जो हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला? प्रशासन ने एफआईआर मेरी दर्ज की है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए उन्होंने शाम तक का समय मांगा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के चोरपा खुर्द में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ये मामला अवैध संबंधों और क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाता है, जहां एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने ससुर की गला रेत कर हत्या कर दी,
बल्कि इस खूनी खेल का वीडियो भी बनवाया। सोमवार दोपहर को चोरपा खुर्द के सिवान में एक ट्यूबवेल के पास अमरूद के पेड़ के नीचे सुबच्चन राजभर का लहूलुहान शव मिला था। उनकी गला और कलाई रेत कर हत्या की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज हत्याकांड का राजफाश किया। देखिए, 1 तारीख को जो हमारे सराय लखनसी में गरथौली गांव पड़ता है, उसका एक मजरा है मठिया। वहां पे एक सुबच्चन उर्फ गैड़ी, जिनकी उम्र 54 वर्ष थी, वो रात्रि में गायब होते हैं और सुबह जो है उनकी लाश मिलती है और उनकी गर्दन काट करके जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें खासतौर से हमारे सराय लखनसी, हमारी स्वाट टीम और हमारी सर्विलांस की टीम इस घटना का अनावरण करने में लगी थी और इसमें हमको सफलता मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने गुरुवार को शासन के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। डीएम पुलकित गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना बुंदेलखंड के आकांक्षी जनपद चित्रकूट के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्षेत्र के गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अब दूसरे प्रदेशों की महंगी कोचिंग सेंटरों में जाने की जरूरत नहीं। जनपद में ही विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा अभ्युदय कोचिंग में निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि नीट की तैयारी के लिए मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। चित्रकूट के छात्र नीट में सफल होंगे तो आने वाले समय में जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। देखिए, मेरे और सीएमओ स्वास्थ्य द्वारा जो है आज जो हमारे निःशुल्क बिल्कुल नीट की कोचिंग जो है वो यहाँ पे अभ्युदय योजना के अंतर्गत दी जाती है और आज विशेषकर नीट कोचिंग का निरीक्षण जो है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई। हमारे जनपद में अभी 54 बच्चों द्वारा 54 स्टूडेंट्स द्वारा ये सुविधा का जो है ये लाभ उठाया जा रहा है। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि अभी ये सबके लिए ओपन है। कोई भी चाहता है तो वो अपना यहाँ पे एनरोलमेंट करा के जो है वो नीट की कोचिंग जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है वो प्राप्त कर सकता है। और इसमें जो शिक्षक भी हैं, जो पूरे जनपद के बेस्ट शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में गोविंदपुर स्टेशन पर यात्रियों को मार्च से मोबाइल फूड वैन की सुविधा मिलने लगेगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल की ओर से पहली बार इस तरह की खानपान वैन की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत प्रयागराज मंडल के गोविंदपुरी और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ किफायती दाम पर लजीज भोजन परोसा जाएगा। प्रयागराज मंडल ने आरबी फूड्स नामक कंपनी के साथ 5 साल का अनुबंध किया। इसके तहत अनुबंध 29 मार्च 2026 से 28 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगा। गोविंदपुर स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी वैन खड़ी करके संचालन शुरू कर देगी। ये मोबाइल फूड वैन 24 घंटे 7 दिन यात्रियों को गुणवत्तायुक्त, ताज़ा और गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध कराएगी। भोजन और नाश्ते की कीमत कंपनी ही तय करेगी। हालांकि ये अन्य रेस्टोरेंटों की तरह ज़्यादा नहीं होगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के क्रम में गोविंदपुर स्टेशन पर मोबाइल फूड वैन की सुविधा का एक प्रयास किया गया है। यह 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिससे कि यात्रियों को ताज़ा भोजन और बेहतर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। की ओर सोनभद्र जनपद से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, निरुद्ध 26 वर्षीय बंदी राधे श्याम यादव की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया है और महिला पुरुष बंदी शोकाकुल नजर आए। पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र का है। उरमौरा कोतवाली राबर्ट्सगंज निवासी राधे श्याम यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव गुरुवार तड़के करीब 2:45 बजे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। कारागार अधीक्षक के अनुसार राधे श्याम 5 जनवरी 2026 से एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में जेल में बंद था और नशे का आदी था। बुधवार देर रात उसकी तबीयत
अचानक बिगड़ी। उसे तेज खांसी के साथ कफ में खून आने लगे, जिसके बाद तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन करीब 1 घंटे के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने मौत के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। राधेश्याम सना ओम प्रकाश जो उरमौरा के रहने वाले हैं, जिला कारागार में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में निरुद्ध थे। आज सुबह तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिला कारागार की सूचना पे पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में रेहड़ी और ठेले वालों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध जाहिर किया है। उनका कहना था कि वे सभी नगर निगम के स्ट्रीट वेंडर हैं, उसके बावजूद भी बिना कुछ बताए करीब 50 दुकानदारों की दुकान हटा दी गई है। इस संबंध में नगर आयुक्त से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। नगर आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारी, आपको बता दें, जेडएसओ से मिलने के लिए कहा गया। दुकानदार सीमा सिंह ने बताया कि विगत 30 से 40 वर्षों से यहां पर दुकान लगती आ रही। अगर सुनवाई नहीं की गई तो कानपुर के सभी स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। हम लोग सर आए हैं, हम लोग मोती झील के चिन्हित स्ट्रीट वेंडर हैं और सर हम लोग को 5 दिन से हमारे सारे वेंडरों को बिना किसी सूचना के हटा दिया गया और हम अब नगर आयुक्त साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप हमें समय दीजिए, तो आज के लिए समय बोला था। तो हम लोग काफ़ी सुबह से इनका इंतज़ार कर रहे हैं नगर आयुक्त साहब का। अभी नगर आयुक्त साहब से मिला है तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमने निर्णय जेडो साहब को बता दिया है, आप जाके उनसे मिल लीजिए। लगभग कितनी दुकानें हैं, कितने दुकानदार होंगे? इस समय तो जो चिन्हित हैं वो 50 हैं, जो अंतराइज हैं उन्हें मिला के जो है 95 दुकानदार। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नौबस्ता से कानपुर सेंट्रल का सफर बेहद तेज और आसान होने जा रहा है। सड़क मार्ग से जहां इस दूरी को तय करने में करीब 40 मिनट लगते थे, वही मेट्रो से यही सफर अब महज 13 मिनट में पूरा होगा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो की अप लाइन पर टेस्ट रन जो है वो शुरू हो गया है। ये मेट्रो कॉरिडोर 1 का अंतिम चरण है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 1 के विस्तार की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया। बुधवार को पहली बार कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो की अप लाइन पर टेस्ट रन शुरू किया गया। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। इसमें 5 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 3 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड है। टेस्ट रन के दौरान मेट्रो को नियंत्रित गति से चलाकर ट्रैक, थर्ड रेड इंस्टॉलेशन और सिग्नलिंग सिस्टम की तकनीकी जांच की जा रही है। कानपुर मेट्रो के लिए आज एक बड़ा स्वर्णिम दिन है जब लाइन 1 का जो बैलेंस सेक्शन है कानपुर सेंट्रल तक हम लोगों ने पिछली बार खोला था, उसके आगे का सेक्शन नौबस्ता तक, उसमें ट्रेन के ट्रायल आज शुरू हो गए हैं और ट्रेन को पूरे सेक्शन में घुमाने के बाद में इंटरनेशनल टीम इसका इंस्पेक्शन करेगी, उसका क्लियरेंस मिलेगा, फिर कमिश्नर ऑफ रेलवे की सेफ्टी की तरफ से भी उसका अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ये सेक्शन पब्लिक के लिए खोला जाने का प्लान किया गया है। इसमें जो अंडरग्राउंड सेक्शन है ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। एटा के जलेश्वर कस्बे में पुलिस ने अवैध कट्टी घर पर छापामारी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक घर में अवैध रूप से काटे जा रहे पशु मांस के साथ एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया, जबकि अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अवैध कट्टी घर चलाने वाले नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मौके से भैंस का मांस, पशु काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं। ये मामला जलेश्वर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मौलवियान का बताया गया।
कानपुर नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में जीएम जलकल, मुख्य अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग, मेट्रो विभाग समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की रिव्यू मीटिंग की जा रही है। निर्माण वाली जगह पर धूल उड़ना और बारिश की वजह से कीचड़ जैसी समस्याओं की शिकायत प्राप्त हुई है। इसी को लेकर आज आपको बता दें, अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई जिसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तत्काल निर्माण वाले क्षेत्र में भी सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए गुणवत्तापूर्ण और तेजी के साथ काम किया जाए, शहरवासियों की समस्याओं का निदान हो सके। आज की जो बैठक बुलाई गई है ये यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन, जल निगम, जलकल विभाग और नगर निगम से इंजीनियरिंग विभाग, इन सब के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बेटर काम हो सके और जनता के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कहीं पर जल भराव का इशू है, कहीं पर सीवरेज चोकिंग के इश्यूज़ हैं, इसका निस्तारण जो है वो जल्द से जल्द कराया जा सके, ताकि जो आम जनता को जो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जो असुविधा हो रही है, उसका निस्तारण जल्दी से जल्द हो सके। सर मुख्य समस्या सर क्या ज़्यादा निकल रही है? मुख्य समस्याएं जो इसमें निकल कर आई हैं वो सीवेज से रिलेटेड है। कई जगह पर काम की वजह से लाइनें चौक हुई हैं, उसका डीसिल्टिंग का काम हो रहा है, तो इसके अंदर जो है प्रयास करके इसका निस्तारण किया जाएगा। अगली खबर एटा से है, जहां नगर कोतवाली स्थित बस स्टैंड पर फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रहे व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट करते हुए लूट लिया है। पीड़ित अवधेश के मुताबिक वह फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद से दिल्ली जाने के लिए निकलने के बाद यहां बस स्टैंड पर किसी बस के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच 3-4 अज्ञात हमलावरों ने वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी। जमकर पिटाई करते हुए जमीन पर गिरने के बाद आरोपी पीड़ित अवधेश की नकदी और सामान आदि लूट कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से वह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज जारी है। यहाँ बस अड्डे पे उतरा था मैं, यहाँ पे 3-4 लोगों ने बैग, मोबाइल, मेरा पर्स वगैरह सब छीन लिया। जैकेट एक थी, जैकेट ऊपर से पहन रखा था वो भी, और मोबाइल, पर्स और पैसे वैसे थे उसमें, सब ले लिया। मारपीट की, सर में चोट लग गई, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे छबड़ा मऊ के पास, मेरा गांव है। क्या, कौन सा गांव है? दौलतपुर चिर्रा, जिला फर्रुखाबाद। अच्छा, और जा कहाँ रहे थे? हम जा रहे थे दिल्ली। यूजीसी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वेस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं। जो है बड़ा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि पूरे आपका लोकतंत्र फेल हो गया, तब उस अधिकारी को रिजाइन देना पड़ा। आपका आज की दिनांक पे भी एक MP MLA आज भी नहीं खड़ा है। अब मैं क्योंकि मैं यहाँ अपने लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी भी वर्ग का, सिर्फ राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह गोड़ा से जो हमारे माननीय जी हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जो मेन MP MLA है, नीचे में मंडल और इधर उपाध्यक्ष बूथ लेवल पे कई रिजाइन, कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन अभी भी देखिए इन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया। क्या अब देश में क्या पूरा खात्मा करने के बाद आपकी आत्मा जागेगी? आपको शर्म नहीं आती है? आज 2-3 वीडियोज आए हैं, उसमें पूछा जा रहा है तो मुंह बंद हो जा रहा है। अरे आप क्लियर बोलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज है। आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बलिया जनपद के खेजूरी थाना क्षेत्र से सामने आई खबर, जहां हथौज गांव में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पत्थरबाजी और ईंटबाजी के मामले ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाए और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि 7 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गाँव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल और PSC तैनात की गई।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले